Good morning, friends. Welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. Friends, today we are doing practice set number 99. So let's start. First question is: in the state of blindness, with whom Milton does not compare himself? A. Blind Thamyris and blind Menondis. B. Tharsis and the Phineas. C. Lycidas and Shepherd. D. None. Correct answer will be option number C, Lycidas and Shepherd. Question number second: how many pairs of poems by Wordsworth and lines are correctly matched? जो वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं उनमें ये नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सी लाइन किस पोएम की है ये आपको करेक्ट मैच करना है। ए फर्स्ट आपका है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो ये आपका लाइन जो है इसमें आवर बर्थ इज बट एंड ऑफ फॉरगेटिंग, ये लाइन आपकी ये देखना है कि इसमें है कि नहीं है। बी अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज, इसमें आपकी लाइन है अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। तीसरा आपका है लूसी ग्रे ऑफ आई हैड हार्ड ऑफ लूसी ग्रे एंड व्हेन आई क्रॉस्ड द वाइल्ड। सी द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इसकी लाइन है दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून। तो इसमें आपको देखना है कि आपकी कितनी पोएम्स की लाइन इसमें करेक्टली मैच कर रही हैं। 1 2 3 4। तो इसमें देखिए आपका जो है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इसमें ये लाइन मिलती है आपके, ये आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग। तो एक ये आपका करेक्ट है। दूसरा आपका जो है अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज जो आपका पोएम है, इसमें भी ये लाइन आपकी मिलती है अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। तो दो आपकी लाइन सही मिल गई पोएम की। तीसरा आपका है ये लूसी ग्रे, इसमें भी ये लाइन आपका है ऑफ आई हैड हार्ड ऑफ लूसी ग्रे एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड। तो ये तीसरी भी आपकी करेक्ट है। चौथा आपका है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू मून, ये भी आपकी लाइन इसमें आती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच इसमें आपको चूज करना है। इपीग्राम, इपीग्राम ये क्या कह रहा है आपका, देखिए यहाँ पे इपीग्राम GRA होना चाहिए। इपीग्राम वर्स और प्रोज पॉइंटेड एंड विटी इन एनी मोड एंड ऑन एनी सब्जेक्ट। बी ट्रांसफर इपिथेट also known as hypeales. C aphorism, a pithy and pointed statement of serious. And D apothegm, an alternative name of prose and verse epigram। तो ये इसमें आपको जो है इनकरेक्ट ढूंढना है। तो आपका ये जो इपिग्राम है वर्स एंड प्रोज पॉइंटेड एंड विटी इन एनी मोड एंड एनी सब्जेक्ट, ये भी आपका करेक्ट है। ट्रांसफर रिपीटेड क्या है, इसको आल्सो नोन एज हाइपेलेज, ये भी करेक्ट है आपका, हाइपेलेज से भी इसको जानते हैं ट्रांसफर रिपीटेड को। एफोरिज्म आपका क्या है, आप पीटी एंड द पॉइंटेड स्टेटमेंट ऑफ सीरियस, ये भी आपका करेक्ट है। आपका इनकरेक्ट इसमें है एपोथेगम। एपोथेगम में ये क्या लिख रहा है अल अल्टरनेटिव नेम ऑफ प्रोज एंड वर्स एपिग्राम, ये नहीं है। इसका आपका क्या होता है इट्स कंसाइंस मेमोरेबल सेइंग दैट एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ और मोरल प्रिंसिपल। ये आपका शॉर्ट आपका जो है सेइंग होता है, कंसाइज सेइंग होता है जो कि जनरल ट्रूथ या मोरल प्रिंसिपल को शो करता है, वो आपका एपोथेगम होता है। तो ये आपका इनकरेक्ट यही है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्ले करेक्टली मैच विथ इट्स लिटरेरी फॉर्म्स। ए कॉमेडी द टेम्पेस्ट, B romance The Winter's Tale, C tragic comedy Timon of Athens, D history play Antony and Cleopatra।
तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिस्ट्री प्लेज। हिस्ट्री प्लेज आपका कौन सा है? एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, ये आपका करेक्ट है। ये आपका ये टेम्पेस्ट और ये आपका जो है टेम्पेस्ट एंड विंटर्स टेल आपका जो है ये आपके लेट रोमांस है, लेट रोमांस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? ए हेमलेट 1601, बी ट्वेल्थ नाइट 1601, सी सिम्बेलिन 1607 एंड डी टेम्पेस्ट 1611। तो ये आपका मिसमैच है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिम्बेलिन। सिम्बेलिन आपका 1607 नहीं है, 1609 है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय द करेक्ट प्रीपोजिशन? ए केयरफुल ऑफ ड्रेस, बी एनवायर्ड एट थिंग्स, सी बिजी एट लेसन्स, डी हॉरिफाइड एट द साइट। ये आपका जो है ये देखिए हॉरिफाइड एट द साइट ये सही है प्रीपोजिशन आपका। बिजी एट लेसन ये भी सही है। एनवायर्ड एट थिंग्स ये भी सही है। एनवायर्ड एट थिंग्स होता है और एनवायर्ड विथ पर्सन होता है, ये भी सही है। यहाँ देखिए केयरफुल में केयरफुल ऑफ ड्रेस, तो केयरफुल के साथ आपका कई सारे प्रीपोजिशन आ सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे है केयरफुल ऑफ, केयरफुल के साथ अगर आप ऑफ लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं तो ये आपका किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में सावधान रहने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। केयरफुल ऑफ रोबर्स, केयरफुल ऑफ दैट पर्सन, ये आपका जो है ऑफ का प्रयोग इसके लिए हम करते हैं। केयरफुल के साथ आपका जो है विथ का भी प्रयोग करते हैं। केयरफुल के साथ विथ का भी प्रयोग होता है। ये होता है किसी चीज़ से सावधान रहने के लिए, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, जैसे केयरफुल विथ गन हो गया। ठीक है। केयरफुल विथ नाइफ हो गया। तो इसके लिए आप विथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपका केयरफुल के साथ आपका केयरफुल अबाउट भी प्रयोग होता है। तो अबाउट का प्रयोग कब होता है? ये होता है किसी चीज़ के बारे में सावधान रहना। ठीक है। कोई चीज़ है जैसे केयरफुल अबाउट वाट यू से, ठीक है, जो आप कहते हैं उसके बारे में आप सतर्क रहिए। केयरफुल अबाउट वाट यू से, हाँ, केयरफुल अबाउट वाट ही सेज, इस तरह से आप अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर केयरफुल के साथ इन का भी प्रयोग होता है। केयरफुल के साथ इन का भी प्रयोग होगा। ये किसी स्थान पर सावधान रहने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना है कि बी केयरफुल इन द किचन, बी केयरफुल इन द फैक्ट्री। ठीक है। तो ये किसी स्थान के लिए प्रयोग करना हो तो केयरफुल के साथ इनका प्रयोग करेंगे। या केयरफुल के साथ ऑन का भी प्रयोग कर लेते हैं। ये प्रयोग करते हैं किसी सतह पर या किसी चीज़ पर सावधान रहने के लिए। जैसे हमको कहना है कि बी केयरफुल ऑन द स्टेयर्स, सीढ़ी पे सावधान रहो। ठीक है। बी केयरफुल ऑन द रूफ, छत पे सावधान रहो। तो सतह अगर शो करना हो तो उसके लिए हम ऑन का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन यहाँ पे सभी ऑप्शन लगभग आपके सही हैं। ठीक है। ये ए भी सही है, बी सी डी तीनों चारों आपके ऑप्शंस यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विथ रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस? ए एक्विट का कन्विक्ट, बी ग्रैंड ऑर्डिनरी, सी हम्बल हॉटी एंड डी डिसोलेट परकोलेट। यहाँ पे आपका मिसमैच पूछ रहा है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी मिसमैच है, डिसोलेट का परकोलेट। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ओ ग्रेट बार्ड, सेज बार्ड, ए मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी चौसर। तो आपका इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 9, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू वर्ड होनोरिफिकेबिलिटी डिनेटिवस
ये पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है। ये कह रहा है कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। ए, इट इज़ अ प्लूरल ऑफ द मेडिवल लैटिन वर्ड, यहाँ पे लास्ट में TAS हो गया है। बी, इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर। सी, इट इज mentioned by the tragic character custard in Act 5, scene first of Love Never Lost. D, it is the longest word in the English language to strictly alternate between the consonant and vowel. तो ये आपका जो है, इसमें आपका जो है, जो इनकरेक्ट पूछ रहा है आपका इसमें, तो जो भी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं ए से लेकर के आपका A, B, C, D, इसमें लगभग आपके सभी करेक्ट ऑप्शन हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो प्लूरल होता है आपका, ठीक ना, इट इज़ अ प्लूरल ऑफ होनोफिरेबिलिटीनेटस, यहाँ पे आपका TAS है। पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे TAS है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा, और TUS जो होगा आपका, ये प्लूरल हो जाएगा। US आपका प्लूरल हो जाएगा, और AS आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर A भी सही है। बी जो आपका मीनिंग है, एबल टू अचीव ऑनर, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका जो है, ये कॉस्टेड के द्वारा बोला गया है, Act 5 और सीन फर्स्ट में ये आता है, लव नेवर लॉस्ट के, ये भी सही है। और ये आपका कह रहा है कि लॉन्गेस्ट वर्ड इन रेफरेंस, आपका शेक्सपियर होना चाहिए। यहाँ पे शेक्सपियर के रेफरेंस में अगर देखेंगे तो ये आपका लॉन्गेस्ट वर्ड भी है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन इसमें आपका लगभग चारों के चारों ऑप्शन, लगभग क्या, सभी चारों ऑप्शन सही हैं। इसमें कोई भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, हु एक्सप्लेन्स इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस carved marble of thine own sleep, brave tragedian शेक्सपियर स्लीप एलोन। ये किसकी लाइन है? A, बेन जॉनसन, C, माइकल ड्राइटन, C, ड्राइडन, एंड D, विलियम बेस। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, विलियम बेस। ये आपका जो है स्पेशली एलिजी ऑन शेक्सपियर के लिए ये जाने जाते हैं, आपके विलियम बेस जो हैं एलिजी ऑन शेक्सपियर के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रॉन्ग इन द सेल्फ एंड द पावरफुल टू गिव स्ट्रेंथ। ये किसको डिस्क्राइब किया गया है? A, शेक्सपियर, B, गाल्सवर्दी, C, मिल्टन, एंड D, नन। तो ये आपका जो है ये लाइन आपकी जो है, ये लाइन आपकी है टू विलियम वर्ड्सवर्थ की, टू विलियम वर्ड्सवर्थ बाय कॉलरिज, तो इसमें आपका जो है, ये आपका शेक्सपियर के लिए डिस्क्राइब किया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, डॉन क्यूजोट इज रिटन बाय A, बेन जॉनसन, B, शेक्सपियर, C, मिगुल डी कार्वेंटस, एंड D, नन। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कार्वेंटस। क्वेश्चन नंबर 13, Granville Barker was responsible for the introduction to the English stage of Galsworthy's following plays, except one. Identify the odd one out. जो आपके गाल्सवर्दी के जो प्लेज हैं उसमें आपके जो ग्रैनविले बार्कर हैं वो किसके लिए, किस इंट्रोडक्शन के लिए आपके नहीं जाने जाते हैं? तो A, जस्टिस, B, सिल्वर बॉक्स, C, स्ट्राइप, एंड D, लॉयल्टी। तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर बॉक्स। इसमें आपका जो है क्वेश्चन देखिए एक बार और, विलियम बार्कर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गाल्सवर्दीज फॉलोइंग प्लेज एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द ओड वन। तो इसमें आपका जो है सिल्वर बॉक्स आपका हो जाएगा, बाकी जस्टिस का है,
इस टाइप का है, लॉयल्टीज का है। क्वेश्चन नंबर 14, इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स ए जॉर्ज क्रेब, बी विलियम कॉपर, सी विलियम ब्लैक एंड डी रॉबर्ट बर्न्स। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज क्रैब। क्वेश्चन नंबर 15, Azeotrope theatre, a well known for in 20th century, is A form of folk theatre in rural England, B Brechtian drama, C Marxist and communist propaganda using the theatre form, D a civil rights movement on the street of the Chicago, United States। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सिस्ट एंड द कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ नॉट एंटी प्रिलेटिकल टेक्स्ट बाय मिल्टन। मिल्टन के द्वारा इसमें से कौन सा आपका एंटी प्रिलेटिकल टेक्स्ट नहीं है। ए ऑफ रिफॉर्मेशन, बी ऑफ प्रिलेटिकल एपिस्कोपेसी, सी एनिम एडवर्जन एंड डी टेट्राकॉर्डन। तो इसमें आपका जो है ऑफ रिफॉर्मेशन आपका जो है एंटी प्रिलेटिकल टेक्स्ट है मिल्टन का, और ये आया था आपका 1641 है आपका इसमें, और ऑफ प्रिलेटिकल आपका ये भी 41 है। एनिम एडवर्सन ये भी आपका एंटी प्रिलेटिकल टेक्स्ट है, ये भी आपका 41 है। और आपका जो है जो लास्ट है टेट्राकॉर्डन, ये आपका एंटी प्रिलेटिकल टेक्स्ट नहीं है, ये आपका डाइवोर्स टेक्स्ट है, डाइवोर्स टेक्स्ट है जो कि आपका 1645 का क्रिएशन है। क्वेश्चन नंबर 17, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो वाज पब्लिश्ड इन, ये आपका फर्स्ट डिफेंस है। 1650, बी 1649, सी 1654 एंड डी 1651। तो आपका जो है इसमें करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 1651। क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाइल बाय गाल्सवर्दी वाज पब्लिश्ड इन ए 1929, बी 1932, सी 1922 एंड डी 1909। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एग्जाइल जो है गाल्सवर्दी का, ये है आपका 1929। क्वेश्चन नंबर 19, लावेंची इज कैरेक्टर फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले ए ट्रायलस एंड क्रेसिडा, बी ऑलवेज दैट इन्स वेल, सी हैमलेट एंड डी 12th नाइट। जो लावेंची आपका कैरेक्टर है, ये आपका कहाँ कैरेक्टर है, ये आपका है ऑल वेल दैट्स इंट्स वेल का है आपका, ऑल वेल दैट इंट्स वेल। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज नॉट ट्रायोलॉजी बाई गाल्सवर्दी, ए एंड ऑफ चैप्टर, बी द वाइट मंकी, सी फॉरसिटे सागा एंड डी ए मॉडर्न कॉमेडी। तो आपका जो गाल्सवर्दी का ट्रायोलॉजी कौन सा इसमें नहीं है, तो एंड ऑफ चैप्टर आपका थर्ड ट्रायोलॉजी है, ठीक है, जो कि आपका एंड ऑफ चैप्टर, हाँ थर्ड ट्रायोलॉजी आपका एंड ऑफ चैप्टर हो गया। फिर आपका द वाइट मंकी आपका, वाइट मंकी आपका ट्रायोलॉजी है आपका, और फॉरसिटे सागा भी आपका ट्रायोलॉजी है जो कि फर्स्ट है, फर्स्ट ट्रायोलॉजी है आपका। और ये आपका ये आपका वाइट मंकी ट्रायोलॉजी नहीं है, वाइट मंकी आपका ट्रायोलॉजी नहीं है, ये आपका मॉडर्न कॉमेडी आपका ट्रायोलॉजी है जो कि आपका 1929 में आया था आपका। फॉरसिटे सागा आपका जो है कब आया था, 1922 में आया था, ठीक है। तो एंड ऑफ चैप्टर, ए मॉडर्न कॉमेडी एंड आपका फॉरसिटे सागा, ये तीनों के तीनों आपकी जो है गाल्सवर्दी की ट्रायोलॉजी हैं। ट्रायोलॉजी जो नहीं है वो है आपका वाइट
मंकी। ये आपका जो मॉडर्न कॉमेडी है ना, ये मॉडर्न कॉमेडी का ये आपका जो है नॉवेल है। जो वाइट मंकी है ये मॉडर्न कॉमेडी का आपका एक नॉवेल है। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट 99 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।